जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में भादो माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजय एकादशी को लेकर के बना रही हूं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूं कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए आजकल क्या हो गया है कि किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सब लोग बहुत बिजी हो गए हैं, सबका शेड्यूल जो है बहुत बिजी हो गया है और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है वो इस मोबाइल में चला जाता है, क्योंकि बाकी किसी से मिलना जुलना हो ना हो, बाकी कोई काम थोड़ी देर के लिए टल सकता है पर मोबाइल का काम नहीं टल सकता। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने रिश्तों में प्यार बढ़ाइए, अपने रिश्तों में सम्मान बढ़ाइए, अपने रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ाइए। मोबाइल से थोड़ी दूरी अगर बनती है तो बनने दीजिए, क्योंकि मोबाइल का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व नहीं है, रिश्तों का बहुत ही महत्व है। इसलिए अपने रिश्तों को साथ लेकर चलिए। बाकी चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। देखिए भाद्रपद का महीना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है, तो इसलिए इस समय जो है पहली एकादशी पड़ने वाली है भादो मास की, जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है। अभी भादो मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह पहली एकादशी है। इसको अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, पूजा करता है लक्ष्मी नारायण की, उसे जो है ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और साथ ही उसके संतान के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता है। इस बार भादो माह की पहली एकादशी यानी कि अजय एकादशी 19 अगस्त 2024 को पड़ रही है। इस बार इस एकादशी को दो सुंदर योग बन रहे हैं। पहला योग जो है सिद्धि योग जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका 29 तारीख को सुबह से लेकर के शाम के 6:18 तक रहेगा। और दूसरा योग बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। यह शाम को 4:39 से लेकर के अगले दिन 30 अगस्त सुबह 5:58 तक रहेगा। यह योग पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही शुभ है। इसलिए इस योग में आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, आप जो भी उपाय करेंगे, उसका रिजल्ट जो है आपको 100% मिलेगा और आपके उस पूजा पाठ आपका सिद्ध भी होगा। इसलिए इस दिन जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करिए। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, अपने परिवार में खुशियां चाहते हैं, अपने परिवार से कलह मिटाना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, तो जो उपाय मैं बता रही हूँ वह उपाय इस दिन आप अवश्य करिए। आपका जो उपाय है वह अवश्य ही सिद्ध होगा, यह मान लीजिए मेरा कहना। इस दिन आपको क्या करना है, सुबह नहा धो करके सबसे पहले नहा धो लीजिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, माँ तुलसी की पूजा करिए। इस दिन उनके सामने घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए 108 बार कम से कम। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रखिए, उनको जो है पीला पुष्प चढ़ाइए, पीले फूल की माला अगर चढ़ा सकते हैं तो अवश्य चढ़ाइए। और अगर आप धन की कामना से यह उपाय करना चाहते हैं तो उनसे अपनी कामना कहते हुए पीले फूल की माला उनको अर्पण करिए, उनको पीला प्रसाद उनके सामने रखिए और उनको जो है पीली वस्तुएं चढ़ाइए। और उनके सामने आपको क्या करना है, एक जो है पान का पत्ता ले लीजिए डंठल सहित, उसका डंठल नहीं टूटना होना चाहिए। उसको क्या करिए कि धो करके खूब अच्छे से साफ कर लीजिए और उस पर लिख दीजिए श्रींग। श्रींग लिखना है आपको। श्रींग लिख करके या तो कुमकुम से लिखिए या तो हल्दी से लिखिए। लिख करके उसको लक्ष्मी नारायण के चरणों में रखिए। उसके बाद आप लक्ष्मी नारायण की पूजा आरंभ करिए। उनको जो है पीला फल चढ़ाइए, पीला प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद में जो है सूखा नारियल और बादाम 2 चीज़ें अवश्य रखिए, ठीक है। और जो वो पान का पत्ता रखे हैं उस पे जो है 5 गांठ हल्दी की भी रख दीजिए अपनी कामना कहते हुए।
उसके बाद उनकी पूजा करिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद उनकी खूब प्रार्थना करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए और आपकी मनोकामना पूरी होने के लिए उनसे खूब प्रार्थना करिए। और जितना भी हो सके धूप दीप तुलसी, क्योंकि तुलसी से नारायण बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुलसी अवश्य चढ़ाइए। आपको यह सब कार्य करने के बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, ठीक है, पूजा समाप्त होने के बाद जो आपने प्रसाद रखा है, जो नारियल और बादाम का प्रसाद आपने रखा है, उसको आप छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, वह प्रसाद जो है छोटे छोटे बच्चों को आपको देना है ले जा करके। बाकी प्रसाद आपको स्वयं खाना है, लेकिन वह प्रसाद जो है छोटे बच्चों में वितरित करना है। और 108 बार ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप जो है आप जितना भी कर सकते हैं इस दिन सुबह से लेकर के शाम तक करते रहिए। इस दिन जो है दान अवश्य करिए। दान में जैसे चावल का दान आप कर सकते हैं, आप जो है मतलब गेहूं का दान कर सकते हैं, आप मीठे का मिश्री का दान कर सकते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है, इसलिए इस दिन इस एकादशी पर भगवान कृष्ण का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप यह साधारण सा सिंपल सा उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपके नौकरी में अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन तुरंत होगा। आपका बिजनेस अगर है, मान लीजिए कोई बिजनेस है और नहीं चल रहा है, तो वह बिजनेस भी आपका खूब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। उस जो पान का पत्ता और 5 गांठ हल्दी आपने रखा था, उसको उठा लीजिए और उसको एक पीले कपड़े में बांध करके अपने धन के स्थान पर उसको आपको रख देना है सिर्फ। और बच्चों में वह नारियल और बादाम का प्रसाद बांट देना है। उसके बाद तो आप देखिएगा चमत्कार आपके जीवन में अवश्य होगा। बस यही है कि यह उपाय जो है पूरे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करिएगा। कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब हम उसको पूरी श्रद्धा के साथ भगवान पर ही छोड़ देते हैं कि मैंने कर दिया, अब आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो करिए। फिर देखिए आपकी नाव अपने आप ही किनारे लग जाएगी। यदि आपका नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। प्रभु आपका नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। इसलिए बस उनकी सत्ता पे भरोसा रखिए, आप अपना कर्म करिए, फल वो आपको अवश्य देंगे, ये 100% गारंटी है। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।